नमस्कार बच्चों। कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी 6 विषयों के ब्लूप्रिंट को हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। यह ब्लूप्रिंट 2020-2021 की परीक्षा के लिए बनाया गया है। तो चलिए, हिंदी विशिष्ट हमारा पहला पेपर है। हिंदी विशिष्ट में हमारा पाठ्यक्रमानुसार इकाइयां हमें दी गई हैं, जिसमें पद्य खंड, पद्य साहित्य का विकास, कवि परिचय, व्याख्या, संदर्भ बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, ये 27 अंक के होंगे। इसमें कुल आवंटित अंक 27 हैं। 4 धन 23, जिसमें एक एक अंक के 5 प्रश्न, 2 अंक के 5 प्रश्न, 4 अंक के 3 प्रश्न, कुल मिलाकर 27 अंक। अब दूसरी इकाई है गद्य खंड की। गद्य की विधाएं, लेखक परिचय, व्याख्या, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न होंगे। यह भी 4 धन 19, कुल मिला के 23 अंक इस पर आवंटित हैं, जिसमें एक एक अंक के 5, 2 अंक के 3 और 4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। इस तरह से कुल मिला के 6 प्रश्न और 5 वस्तुनिष्ठ पूछे जाने हैं। तीसरी इकाई है सहायक वाचन की। विविध पाठों पर आधारित प्रश्न होंगे। आंचलिक भाषा के पाठों में से प्रश्न होंगे, जो कि 10 नंबर इसमें आवंटित हैं। एक एक अंक के 5, 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। चौथी इकाई है भाषा बोध की। संधि, समास, भेद सहित वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इस पर भी 10 अंक आवंटित हैं। एक एक अंक के 5 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न यहां से पूछा जाना है। पांचवी इकाई है काव्य बोध, काव्य परिभाषा, भेद, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, रस परिभाषा, अंग भेद, उदाहरण, अलंकार, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, छंद, गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला और रोला आदि पर आधारित 10 अंक आवंटित हैं, जिसमें एक एक अंक के 5 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। अपठित बोध 5 अंक आवंटित हैं, जिसमें 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पत्र लेखन भी 5 अंक आवंटित है, जिसमें 5 अंक का पत्र लेखन पूछा जाएगा। निबंध लेखन के लिए 10 अंक आवंटित हैं, जिसमें 10 अंक का निबंध पूछा जाएगा, जिसमें किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना होगा और किसी अन्य विषय की रूपरेखा लिखना होगा। इस प्रकार ये हिंदी का ब्लूप्रिंट है। इसमें 1 से 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। इसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, मैचिंग, सही विकल्प तथा सत्य असत्य का चयन आदि के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 गुणा 5 गुणा 5 यानी एक एक नंबर के कुल 25 विकल्प हो जाएंगे। अन्य निर्धारित है, अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से 20 प्रश्न तक प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न की 2 अंक के होंगे, लगभग 30 शब्द। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के होंगे, लगभग 75 शब्द। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक के होंगे, 120 शब्द। और भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के भी होंगे, जो कि 150 शब्दों में उत्तर देना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 10 अंक का होगा निबंध वाला, वो 250 शब्दों में उसका उत्तर देना है। 7 धन 3 का आशय है कि 7 अंक का हमें निबंध लिखना है और जो दूसरे निबंध की रूपरेखा है वह 3 अंक की होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान रखा जाएगा। 2 में से 1 करना होगा। यह विकल्प समान इकाई में तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। 40% होंगे सरल प्रश्न, 45% होंगे सामान्य प्रश्न और 15% कठिन प्रश्न होंगे। यहां पर अब हम लेते हैं अंग्रेजी सामान्य का पेपर, जिसमें सेक्शन ए अनसीन पैसेज का होगा, जिसमें 2 धन 1 धन 2 के रूप में अनसीन पैसेज बटा होगा और एक अनसीन पैसेज 5 अंक का, प्रत्येक अनसीन पैसेज 5 अंक का होगा। तो देखिए, 5 अंक का ये पहला अनसीन पैसेज, 5 अंक का दूसरा अनसीन पैसेज और 5 अंक का तीसरा अनसीन पैसेज तीनों मिलाकर 15 अंक के आना है। अब सेक्शन बी जो राइटिंग टाइम का होगा, जिसमें लेटर राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी और कंपोजिशन ए से। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर देखिए लेटर राइटिंग हमें 6 अंक का पूछा जाएगा। नोट मेकिंग एंड समरिंग, नोट मेकिंग हमारी 3 अंक की होगी और समरी हमारी 4 अंक की होगी। कंपोजिशन या एसे जो कि 7 अंक का होगा, हमें एसे के अथवा में कंपोजिशन दिया होगा, हमें 7 अंक के पूछा जाएगा।
कंपोजिशन से रिलेटेड या ऐसे से रिलेटेड। अब यहां पर हम सेक्शन सी लेते हैं, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। ऑब्जेक्टिव जो आएंगे, सबसे पहला भाग है वो 10 अंक का है। 10 ऑब्जेक्टिव ग्रामर से पूछे जाने हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव यहां पर देखिए एक एक अंक का ही होगा। फिर डू एस डायरेक्टेड भी 5 अंक के पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक ऑब्जेक्टिव एक एक अंक का होगा। ट्रांसलेशन भी 5 अंक के पूछे जाएंगे। इस तरह से ये पूरी सेक्शन सी 20 अंक का होगा। आगे हम लेते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी है हमारा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज। पाठों के अंदर से जो पठित गद्यांश होते हैं एक्सट्रैक्ट कहलाते हैं, वो कि 45 अंक का पूरा यह भाग है सेक्शन डी, जिसमें से प्रत्येक एक्सट्रैक्ट में 3 ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव प्रश्न होगा 2 अंक का, और 3 ऑब्जेक्टिव होंगे, कुल मिलाकर 5 अंक का। पहला एक्सट्रैक्ट 5 अंक का, दूसरा एक्सट्रैक्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज। प्रोज से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3-3 अंक के 2 होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम ड्रामा से 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, जबकि ड्रामा का केवल एक ही चैप्टर कक्षा 10वीं में है, जिसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, पोएट्री का जो एक्सट्रैक्ट है वह भी 3 अंक का एक पूछा जाना है। आगे है 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर भी यहां पर 2 में से हमें एक करना है। टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएम्स, पोएम्स के क्वेश्चन से रिलेटेड भी यहां पर शॉर्ट आंसर पूछा जाना है। 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएम्स। यहां से एक पहला वाला जो पोएम का प्रश्न होगा वह 3 अंक का होगा, और दूसरा वाला जो पोएम का प्रश्न होगा वो 2-2 अंक के 2 होंगे। इस तरह से पोएम से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर जो कि सप्लीमेंट्री मटेरियल से रिलेटेड, यहां पर हम देख लेते हैं कि 3 आउट ऑफ 4 में से हमें 3 करना है, सारे होंगे 3-3 अंकों के, और यहाँ 2 आउट ऑफ 3 में से हमें 2 करना है जो कि होंगे 3-3 अंकों के। इस तरह से सप्लीमेंट्री मटेरियल से रिलेटेड 15 अंकों के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। अगला विषय हम लेते हैं संस्कृत सामान्य। इसमें संधि और अव्यय से संबंधित 4-1 अंक आवंटित है। संधि के 4 अंक और अव्यय का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 5 अंक आवंटित हैं। समास धन उपसर्ग, समास के 3 अंक और उपसर्ग के 2 अंक मिलाकर 5 अंक की यह सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट धातु रूपाणी अव्ययम, 4 अंक की धातु रूप और 1 नंबर का अव्यय, 5 अंक के प्रश्न पूछे जाना है। प्रत्यय एवं शुक्ति, 4 अंक के प्रत्यय, 1 अंक की शुक्ति, 5 अंक के प्रश्न यह भी हैं। रिक्त स्थान पूर्ति शुक्ति, रिक्त स्थान पूर्ति 4 प्रश्न और शुक्ति का 1 प्रश्न होगा। एक वाक्य में उत्तर देने वाले 6 अंक आवंटित हैं, जिसमें 2-2 अंक के 3 प्रश्न होंगे। शब्द रूपाणी 4 अंक आवंटित हैं, जिसमें 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। गद्यांश से संबंधित यहां पर 10 अंक आवंटित हैं, जिसमें 5-5 अंक के 2 भाग यहां पर रखे गए हैं, और पद्यांश से संबंधित भी यहां पर 10 अंक आवंटित हैं, यह भी 5-5 अंक के 2 भाग यहां रखे गए हैं। युग्म मेलन सही जोड़ी जिसे हम कहते हैं 4 अंक आवंटित है, 4 अंक यहां पर दिए गए हैं। आगे हम लेते हैं 11वें नंबर में शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध के लिए भी 4 अंक आवंटित हैं और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। एक पदेन उत्तर भी 4 अंक आवंटित है, 4 अंक का एक प्रश्न होगा। सुभाषितम 4 अंक आवंटित है, एक प्रश्न होगा। पत्र लेखनम 4 अंक आवंटित है, एक प्रश्न होगा। कारक प्रयोग 5 अंक का एक प्रश्न होगा। कथा क्रम संयोजनम 5 अंक का एक प्रश्न होगा। अपठितांशः 5 अंक का एक प्रश्न होगा। निबंध लेखन 10 अंक का एक प्रश्न होगा। इस तरह से 100 अंक का प्रश्न हमारा संस्कृत भाषा का होगा। अगला विषय हम लेते हैं गणित। गणित में संख्या पद्धति यूनिट के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले वास्तविक संख्याएं, जो हमारा पहला चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, 7 अंक आवंटित हैं। 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न यहां से पूछा जाना है। इन प्रश्नों के हल के लिए सुपर 63 इसी चैनल पर हल किए गए हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अतः चैनल से जरूर जुड़ें और सारे प्रश्नों के हल देखें। बीजगणित से रिलेटेड हमारा चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, जो कि 1-1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न यहां से पूछा जाना है।
चैप्टर नंबर 3 जिसे हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक एक अंक के 2 प्रश्न, 4 अंक का 1 प्रश्न यहां से आना है। कुल मिला के 6 अंक ये इस चैप्टर से आवंटित हैं। द्विघात समीकरण, यहां से भी एक एक अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। समांतर श्रेणी, यहां से भी एक एक अंक के 2 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। इस तरह से यहां से कुल मिलाकर 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से संबंधित हमारे 2 चैप्टर हैं, त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8 और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9। तो त्रिकोणमिति का परिचय, यहां से एक एक नंबर के 5 विकल्प जो कि सही जोड़ी के रूप में पूछे जाते हैं और 3 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाता है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 जो है, यहां से एक अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 इबारती प्रश्न पूछा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति जो कि 6 अंक का चैप्टर है, यहां से 1 अंक का 1 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाता है। यानी 1, 2, 3 तीनों प्रकार के प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। इसके पश्चात हम लेते हैं त्रिभुज, जो कि 1 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न यहां से पूछा जाता है। व्रत से एक एक अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाता है। रचनाएं जो कि हमारा 11वां चैप्टर है, 11वां चैप्टर से 5 अंक का 1 ही प्रश्न पूछा जाता है। क्षेत्रमिति से संबंधित हमारे जो चैप्टर हैं, 12वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिससे एक एक अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन जो कि हमारा 13वां चैप्टर है, 1 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न यहां से पूछा जाता है। सांख्यिकी से संबंधित कुल मिलाकर 12 अंक आवंटित हैं, जिसमें सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों शामिल है। अकेला सांख्यिकी एक एक अंक के 2 और 5 अंक का 1 प्रश्न यहां से पूछा जाता है, जबकि प्रायिकता से 1 अंक का 1 प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न, कुल मिला के 5 अंकों के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। इस प्रकार पूरी गणित से संबंधित 100 अंक का पेपर हमें पूछा जाना है। तो आइए अब हम लेते हैं हमारा अगला विषय विज्ञान। विज्ञान में देखिए रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर पर 5 अंक आवंटित हैं, जिसमें एक वाक्य में उत्तर देने से संबंधित प्रश्न यहां पर आएगा और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा। कुल मिला के 5 अंक का यह चैप्टर है। अम्ल क्षार एवं लवण क्षार, यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न में 1 प्रश्न पूछा जाएगा। रिक्त स्थान पर 1 वाक्य पर 1 और 2 अंक का 1। यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को भी बांट दिया गया है कि कहां से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। धातु एवं अधातु 5 अंक का चैप्टर है, 5 अंक का 1 ही प्रश्न पूछा जाएगा। कार्बन एवं इसके यौगिक 5 अंक का चैप्टर है, बहुविकल्पी प्रश्न में 1 पूछा जाएगा, 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण 6 अंक का चैप्टर है, बहुविकल्पी प्रश्न 1 होगा, 2 अंक का प्रश्न 1 होगा, 3 अंक का प्रश्न 1 होगा। इसके बाद जैव जगत 23 अंक की यह यूनिट है। इसमें जैव प्रक्रम से रिलेटेड 8 अंक हैं, जिसमें 4 सही जोड़ी पूछी जानी है, जो कि 5 अंक की होगी। प्रजनन 7 अंक का चैप्टर है, यहां से हमें 2 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। अनुवांशिकता 8 अंक का चैप्टर है, जहां से हमें 1 वाक्य में उत्तर और 1 हमें 2 अंक का प्रश्न पूछा जाना है और 1 है 5 अंक का प्रश्न, 5, 2, 7 और 1, 8। प्राकृतिक घटना 12 अंक का चैप्टर है, जो कि विकल्पिक प्रश्न यहां पर 1 और 1 अंक के यहां पर 2 प्रश्न होंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा, 4 अंक के 2 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार विद्युत धारा का प्रभाव 14 अंक का चैप्टर है, यूनिट है। विद्युत धारा का प्रभाव से रिलेटेड पहला चैप्टर है 7 अंक का, जिसमें वैकल्पिक 2 हो गए और 2 अंक का 1 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में भी वस्तुनिष्ठ 2 होंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। प्राकृतिक संसाधन, यह यूनिट जो है, इसमें हमारा पर्यावरण 1 ही चैप्टर है, जो कि 5 अंक का है। इसमें वैकल्पिक प्रश्न 2 हो गए और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है, 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। इस प्रकार 3, 4 और 5 अंक की यूनिट हो गई। कुल मिला के 80 अंक का हमारा प्रश्न पत्र होगा और 20 अंक हमारे
विज्ञान प्रायोगिक के होंगे। इस तरह से 100 अंक इस पर भी निर्धारित हैं। आगे हम लेते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में भी भारत के संसाधन, ये 10 अंक इस यूनिट पर आवंटित हैं, संसाधन फर्स्ट और सेकंड पर, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 1 होगा, 2 अंक का प्रश्न 1 होगा, 3 अंक की प्रश्न 1 होगा और 4 अंक का प्रश्न 1 होगा। कुल मिलाकर 10 अंक निर्धारित हैं। मानचित्र पठन एवं अंकन में यह 5 अंक का है, जिसमें 5 अंक का एक ही प्रश्न होगा। आपदा प्रबंधन 10 अंक का है, जिसमें एक वाक्य में उत्तर 1 होगा, सही जोड़ी में 1 प्रश्न आएगा, सत्य असत्य में 1 प्रश्न होगा, 2 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न होगा। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं राजनीतिक संगठन, 12 अंक इस यूनिट पर आवंटित हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 1, रिक्त स्थान 1, एक वाक्य में उत्तर 1 और 4 अंक का प्रश्न 1 और 5 अंक का प्रश्न 1 होगा। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम घटना तथा स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान 11 अंक आवंटित हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 1 होगा, सही जोड़ी 1 और 4 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। भारतीय संविधान से संबंधित 10 अंक आवंटित हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 1, रिक्त स्थान का प्रश्न 1 होगा और 4 अंक का प्रश्न 1 होगा। कुल मिलाकर 2 प्रश्न यहां से पूछे जाना है। भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली 12 अंक का चैप्टर है। इसमें सत्य असत्य का प्रश्न 1 होगा, 2 अंक का प्रश्न 1 होगा और 4 अंक का प्रश्न 1 होगा। 5 अंक का प्रश्न भी 1 होगा। इस तरह से यहां पर प्रजातंत्र के समकक्ष चुनौतियां 10 अंक का प्रश्न है, एक बहुविकल्पी होगा, एक वाक्य में उत्तर 1 होगा, सही जोड़ी 1, सत्य असत्य 1 और 3 अंक का प्रश्न यहां पर 2 होंगे। कुल मिलाकर 10 अंक का यह चैप्टर होगा। आर्थिक विकास और नियोजन 10 अंक का चैप्टर होगा, जिसमें रिक्त स्थान 2, एक वाक्य में उत्तर 1, सही जोड़ी 1, सत्य असत्य 1, 2 अंक का प्रश्न 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। उपभोक्ता जागरूकता 10 अंक की यूनिट है, जिसमें 1 अंक रिक्त स्थान का होगा, एक वाक्य का होगा, सही जोड़ी का 1 प्रश्न होगा, सत्य सत्य का 1 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न होगा और 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। कुल मिलाकर 10 अंक होंगे। इस तरह से यह सामाजिक विज्ञान का पेपर कुल मिलाकर 100 अंक का होगा।